स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जंतर मंतर पर पहलवान लगातार धरना दे रहे हैं और अब इसको लेकर आपको बता दें कि कई दिन हो गए लेकिन पहलवान वहां धरने से नहीं उठ रहे हैं। ऐसे में लगातार राकेश टिकैत क्यों घिर रहे हैं आपको मैं पूरे विस्तार से बताती हूँ। किसान नेता, महानेता कह लीजिए, किसान आंदोलन में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर राकेश टिकैत उभरे। अब राकेश टिकैत आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, राकेश टिकैत जंतर मंतर आज पहुंचे हैं। खाप पंचायत हुई है, महाआयोजन हुआ है और आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि खाप पंचायत के सभी नेता वहां पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ राकेश टिकैत ने सभी जिलों के अलग अलग किसानों को आह्वान दे दिया है। आह्वान मतलब बुलावा दे दिया, बुलावा दे दिया कि तुम सब आओ, यहाँ पर धरना दो, हम पहलवानों के साथ हैं। यहाँ पर बजरंग पुनिया ने कह दिया कि हमारा समर्थन लोग कर सकते हैं लेकिन राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। अब बजरंग पुनिया जो खुद धरना दे रहे हैं विनेश फोगाट के साथ, अब देखिए उनका यह बयान सामने आए, लेकिन यहाँ पर राजनीति में रंग देने की कोशिश राकेश टिकैत के द्वारा हो रही है। राकेश टिकैत लगातार उभरते हैं आंदोलन में, कई चेहरे शामिल उनके कि कहते हैं राजनीति नहीं करूंगा, राजनीति करने आ जाते हैं। आज कहा जा रहा है कि एक बार फिर से फेम लेने के लिए, अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए राकेश टिकैत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। जंतर मंतर पहुंच गए। अब देखिए लोग कैसे उन पर तंज कस रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, राकेश टिकैत ने जंतर मंतर पहुंचकर बयान दिया है कि लंबा चलेगा पहलवानों का आंदोलन। राकेश टिकैत बहुत दिनों बाद चर्चा में आए हैं। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब वे चर्चा में बने रहेंगे, ये कहा है अभिषेक उपाध्याय ने। मतलब देखिए आम जनता समझ रही उनकी राजनीति पर गौर करने वालों का मानना है कि ऐसे में उनकी पूरी कोशिश रहेगी ये लंबा चले। मतलब देखिए यहाँ पर आम जनता ये समझ रही है कि राकेश टिकैत आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक राकेश टिकैत चाहेंगे। तो उनकी पूरी कोशिश है कि ये आंदोलन लंबा चले। अब आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने क्या बात कही है और इससे क्या कहीं ना कहीं इशारा मिलता है आम जनता को। राकेश टिकैत ने इस बाबत कहा है कि आखिर सरकार की आलोचना क्यों नहीं हो रही है और उन्होंने सरकार को कहा मोदी सरकार की आलोचना क्यों नहीं हो रही है इस बाबत जो खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह अब तक जेल में क्यों नहीं है, ये कहा है राकेश टिकैत ने। पूरे विस्तार से आप सुनिए। पूरा समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं और आज वो घटनास्थल पर पहुंचे जहां उन्होंने पहलवानों से मुलाकात की। कहा कि हम सब इनके साथ हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार होने चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। और देखिए आज सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने गश्त की। अलर्ट मोड पर चप्पे चप्पे राजधानी दिल्ली की पुलिस, हर जिलों पर पुलिस की तैनाती, नजरबंद भी कर रही है पुलिस। और इसके साथ आपको बता दें पुलिस के साफ तौर पर निर्देश है कि दंगा फैलाने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब अगर ऐसे लोग जो अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे दिल्ली के अंदर, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जंतर मंतर पर जो पहलवान बैठे हुए हैं, ठीक है उनकी मांग है और अगर कुछ गलत हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए। हम सब यहाँ पर उसी खबरों को दिखाने के लिए बैठे हैं। लेकिन दर्शकों मैं आपको ये भी बता दूं, आम जनता को ये जानने की बेहद जरूरत है कि आखिर हो क्या रहा है, आंदोलन के पीछे क्या हो रहा है। क्या ये सियासी खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं? राकेश टिकैत बहुत बड़े नेता, आंदोलन में बहुत बड़े तौर पर उभरे हैं, बहुत बड़े स्तर पर उनका नाम, और हमेशा ही उन्होंने कहा है कि मुझे राजनीति में नहीं जाना है, लेकिन यहाँ पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण पर जल्द कार्रवाई हो। मोदी सरकार चुप क्यों है? हम पहलवानों के साथ हैं। क्या इस पर अब हम राहुल गांधी की आलोचना होनी चाहिए? टिकैत ने यह सवाल किया कि ब्रजभूषण शरण सिंह अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि इनका भूत उतारना पड़ेगा। इसे उतारने के लिए कभी कभी मिर्ची का उपयोग करना पड़ता है, नहीं तो कभी कुछ और भी करना पड़ता है। ये बयान है राकेश टिकैत के। दर्शकों जरा समझिए, पहलवानों के लिए राकेश टिकैत ने कहा कि इनका भूत उतारना पड़ेगा। मतलब साफ संदेश देने की कोशिश है कि हम ये आंदोलन को लंबा करेंगे, हम ये खींचेंगे। अब देखिए राकेश टिकैत को लेकर लोग अलग अलग धारणा बनाए बैठे हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत अब किसान नेता से पहलवान नेता बन गए हैं। मतलब देखिए पहले किसानों की अगुवाई की, पहले किसान आंदोलन हुआ, पूरे दिल्ली के बॉर्डर को सील किया गया। उस वक्त दिल्ली में कहीं ना आपको बता दें यातायात सबसे बड़े स्तर पर बाधित हुआ। दिल्ली सरकार को कई हजार करोड़ का डेंट पहुंचा किसान आंदोलन से, केंद्र सरकार को नुकसान हुआ
और अब किसान आंदोलन के तहत पहलवान आंदोलन करना चाहते हैं राकेश टिकैत, ये लोग कह रहे हैं, ये जनता कमेंट कर रही है। अब आपको मैं बता दूं कि राकेश टिकैत को और क्या क्या कहा जा रहा है। देखिए, एक यूजर हैं जो लिख रहे हैं कि राकेश टिकैत के हाथ में होता ये तो वो अंजाम तक पहुंचा देते। मतलब अगर राकेश टिकैत के हाथ में ये होता तो ये इस केस को सॉल्यूशन इसका दे देते, मतलब इसको रिहा कर देते। अब आपको मैं बता दूं कि ये भी कहा जा रहा है कि 2014 से पहले राकेश टिकैत बहुत अच्छा आदमी था, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहा था। मैं नहीं, राजनाथ सिंह बोल रहे थे ये सब, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं बोला था ये विदेशी साजिश है, देश को बदनाम किया जाना है और देश को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं, राकेश टिकैत के लिए अब लोग ये तक लिख रहे हैं कि राकेश टिकैत की फंडिंग आप कौन सी पार्टी कर रही है। पहलवानों का समर्थन देखिए कांग्रेस भी दे रही है, और सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी दे रही है तो वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के द्वारा जितना समर्थन पहलवानों को मिल रहा है, कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारे में ये शोर है कि राकेश टिकैत की फंडिंग आम आदमी पार्टी कर रही है या फिर कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये राकेश टिकैत ही पर्ची खोल सकते हैं। ऐसे में राकेश टिकैत की फंडिंग आखिर आम आदमी पार्टी कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल उठा रही है जनता। और आपको मैं बता दूं, कांग्रेस का भी नाम इसमें सामने आ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी भी राकेश टिकैत को फंडिंग कर रही है। पहलवानों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन राकेश टिकैत किस इंसाफ के लिए यहाँ पर सामने आए हैं? क्या वो अपने राजनीति में जो उनके साथ नाइंसाफी कभी हुई होगी उसका इंसाफ लेने आए हैं? क्योंकि लगातार केंद्र सरकार की जहां आलोचना होती है वहां नंबर 1 पर पहुंचते हैं राकेश टिकैत। ऐसे में राकेश टिकैत का यह आंदोलन तेज, कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत आंदोलन को कुछ और हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में लगातार राकेश टिकैत ट्रोल हो रहे हैं। कहा जा रहा है राकेश टिकैत की जो राजनीति है वो काम नहीं आएगी। लगातार राकेश टिकैत के मंसूबे को लोग समझ रहे हैं, और यहाँ पे पहलवानों ने भी कह दिया कि हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। अब देखिए, देखने वाली बात होगी फंडिंग आखिर कौन कर रहा है, आखिर इस किसान आंदोलन के जरिए पहलवान आंदोलन को हवा कौन देने की कोशिश कर रहा है, और आखिर क्यों हर जिलों से किसान नेताओं को बुलाया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि आज दिन के समय ये खबर सामने आई थी कि पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और पुलिस हर कार की चेकिंग कर रही है। जो कार सेंट्रल दिल्ली की तरफ जा रही है, पुलिस उसकी चेकिंग जोरों शोरों से कर रही है, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली में जंतर मंतर है और जंतर मंतर में ही ये दंगे फैलाने की कोशिश हो रही है। पहलवानों को बैक किया जा रहा है। इसके साथ आपको बता दें, पहलवानों के लिए 5 स्टार की सुविधा वाली पोल पट्टी भी खुली थी। तो फंडिंग कौन कर रहा है, कौन सी राजनीतिक पार्टी है इसमें जनता को समझना होगा। और जनता लगातार ये सवाल कर रही है हमसे कि आखिर क्या पता चला अब तक, आखिर फंडिंग कौन कर रहा है, खास तौर पर राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत जो यहाँ पर आए हैं, अपने आप को बहुत बड़ा नेता मान रहे हैं, आखिर फंडिंग कौन कर रहा है? तो देखिए, राकेश टिकैत दंगे को एक बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, एक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, और पहलवानों के आंदोलन को किसी और वजह से तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पर जनता आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बताइए। राकेश टिकैत को लेकर आपकी क्या टिप्पणी, जरूर बताइए हमें। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।